हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की, जो कि आपको वैसे तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली आई हैव डिजाइंड इट फॉर जीजीएस आईपीयू, जिसका अपकमिंग एग्जाम होने ही वाला है। इट इज़ ऑन 28 ऑफ अप्रैल, सीईटी पीजी जीजीएस आईपीयू फॉर इंग्लिश लिटरेचर। बहुत काम आएगा आपको ये पैसेज। ज़रूरी नहीं कि यही पैसेज आए आपको, लेकिन यू विल गेट टू नो द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग डाउन द आंसर्स। तो सबसे पहली टिप जो आपको देखनी है दैट इज कि आप पैसेज को रीड करिए अच्छे से। बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं कि क्वेश्चंस को रीड करते हैं फिर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब आप पहले पैसेज को रीड करते हैं ना, तो आपको एक बेसिक आइडिया अपने आप आ जाता है आंसर का, एंड देन इट बिकम्स मोर स्पीडी। मेनी स्टूडेंट्स डू थिंक कि पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एक्चुअली वो, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करें। तो पैसेज पढ़ते हैं, आइए मिलकर पहले। Every survey ever held has shown that the image of an attractive woman is the most effective advertising gimmick. She may sit astride the mudguard of a new car or step into a blaze with jewels. She may lie at the man's feet stroking his new socks. She may hold the petrol pump in a challenging pass or dance through woodland glades in slow motion in all the glory of a new shampoo. तो देखिए, इतना पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि फीमेल्स को एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की एड हो। Whatever she does, her image sells. ये भी एक तरीके का अजीब सा सच है आजकल। The gynolatry of our civilization is written large upon its face, upon hoardings, cinemas, screens, television, newspapers, magazines, tins, packets, cartons, bottles, all consecrated to the reigning deity, the female fetish. तो हर जगह पर किसका राज है? फीमेल्स का, स्पेसिफिकली इन द ad world. Her dominion must not be thought to entail the rule of women, for she is not a woman. Her glossy lips and matte complexion, her unfocused eyes and flawless fingers, her extraordinary hair, all floating and shining, curling and gleaming, reveal the inhuman triumph of cosmetics, lighting, focusing and printing. तो फीमेल को भी एक फीमेल की तरह नहीं, एक प्रोडक्ट की तरह दिखाया जाता है। वो प्रोडक्ट जो आफ्टर यूजिंग सो मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना है। शी स्लीप्स अनरफल्ड। आपने टेलीविजन सीरियल्स देखे होंगे, बिल्कुल अनरफल्ड सोती हैं। जब हम लोग सोते हैं तो बाल बहुत बिखरे होते हैं, लेकिन टेलीविजन में जब फीमेल सोती हैं तो उनके बाल बिल्कुल स्मूथ, शाइनी, स्ट्रेट रहते हैं। Her lips red and juicy and closed, her eyes as crisp and black as if newly painted, and her false lashes immaculately curled. सब कुछ बिल्कुल perfect, as if they are going to attend a wedding the next moment. Even when she washes her face with a new and creamier toilet soap, her expression is as tranquil and vacant. हम जब अपना मुंह धोते हैं तो कहीं ना कहीं एक वियर्ड सा एक्सप्रेशन होता है हमारे फेस पर। कभी आप अपना वीडियो बनाइएगा फेस वॉश करते हुए, लेकिन फीमेल्स जब एड्स में फेस वॉश कर रही होती हैं तो बड़ी खुश, बड़ी शांत होती हैं। एंड द पेंट एज फ्लॉलेस एज एवर। इफ एवर शी should appear tousled and troubled, her features are miraculously smoothed to their proper veneer by a new washing powder on a bouillon cube. For she is a doll, weeping, pouting, or sinking, running or reclaiming. She is a doll. Whatever she is doing, she is the epitome of beauty. That is a doll. तो अब हमने ये पैसेज पढ़ लिया, जिसका कि एक मेजर थीम आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एड वर्ल्ड में फीमेल्स का डोमिनेशन है, और उनको एक ह्यूमन की तरह नहीं, एक ऐसे प्रोडक्ट की तरह दिखाया जाता है जो बहुत सारे और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करके बिल्कुल एक परफेक्ट एस्थेटिक फिगर बन गई हैं। सो दैट इज द थीम। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ अपीयर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर्स प्राइमरी पर्पस इन दिस पैसेज इज व्हाट? टू रिडिक्यूल वुमेन, टू शो द डोमिनेंस ऑफ women in advertising, to portray the obsession of women with trivial things, to depict the emancipation of women. अब फीमेल्स का मजाक तो नहीं उड़ाया है, क्योंकि फीमेल्स आउट ऑफ विश ये सब कुछ नहीं करें। दिस इज अ ट्रेंड, दिस इज अ ट्रेडिशन इन द सोसाइटी, और उस ट्रेडिशन की विक्टिम्स हैं।
females. That is what we can say. To portray the obsession of women with trivial things, नहीं, ऐसा भी नहीं दिखाया गया है. To depict the emancipation of women, females की आज़ादी, नहीं, वो नहीं दिखाई गई. A is incorrect because to ridicule means to insult or use dismissive language, जो नहीं किया गया है. C is incorrect because to portray the obsession of women with trivial things means that the women indulge in less important activities, which is not true. यहाँ पर तो dominance दिखाया गया. ऑप्शन डी कहता है कि इमेंसिपेशन, women are free to do anything beyond the legal bond or slavery, ये भी नहीं है. women are born to do something which is the tradition of the society, that is to create a dominance in the world of, in the field of advertising. ऑप्शन डी here is the correct answer. तो आप सभी ऑप्शंस जब देखेंगे ना और कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो ट्राई टू एलिमिनेट कि क्या है जो नहीं है, उससे आपको बहुत फायदा होगा अपने राइट आंसर को सोचने में. रिडिक्यूल नहीं है, ऑब्सेशन भी नहीं दिखाया गया, इमेंसिपेशन भी नहीं दिखाया गया. बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपको सोचना है. फीमेल्स के बारे में कोई व्यू पॉइंट अच्छा या बुरा पहले से लेकर चलेंगे तो पैसेज को आंसर नहीं कर पाएंगे. पैसेज के बेस पर ही रहना है, बिल्कुल पैसेज को ही कंसिडर करके आपको आंसर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट पॉइंट इज द राइटर ट्राइंग टू मेक व्हेन ही सेज she may lie at the man's feet stroking his new socks. तो फीमेल्स को दिखाया ऐसे जाता है कि as per the tradition they do have to agree for anything. किसी भी तरीके के पोस्चर के लिए उन्हें कंपेल किया जा सकता है क्योंकि वो एक ट्रेडिशन है. सो ऑप्शन ए, women like being subservient, ऐसा नहीं है कि फीमेल सबमिसिव होना पसंद करती हैं. women are observed with clothes, ऐसी तो कोई बात क्वेश्चन में ही नहीं है. women enjoy this kind of intimacy, ऐसा भी कहीं पर भी पैसेज में नहीं है. this is typical posture of women in advertising. this is the best answer here. option C यहाँ पर best answer है. it is the correct as the writer tries to tell us that this is one among the typical posture. इस तरीके के postures हमें सभी ads में लगभग हमेशा ही देखने को मिलते हैं. A incorrect है because it is not true that women themselves like to be subservient. Option B is incorrect because women might be obsessed with clothes, but that has nowhere been mentioned in this passage. D is incorrect because the point made by the author is not related to intimacy at all. Intimacy की कहीं बात नहीं की गई है ना. तो ऑप्शन सी सबसे बेस्ट है यहाँ पर. टिपिकल पोस्चर ऑफ विमेन इन एडवर्टाइजिंग, जिसमें कि विमेन को हमेशा एक मेल वर्शिप, मेल प्रोडक्ट्स की वर्शिप या किसी भी प्रोडक्ट की वर्शिप करते हुए दिखाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए पैसेज में ना ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा. आज आपको गाइनोलेटरी का मीनिंग पता चल जाएगा, लेकिन नॉट नेसेसरी कि गाइनोलेटरी वर्ड ही आएगा. The gynolatry of one civilization would suggest all the following except. अब आप देखिए गाइनोलेटरी आपके पैसेज में है कहाँ पर. आपने पैसेज पढ़ा है तो आप बिल्कुल आराम से ढूंढ पाएंगे कि यहाँ पर गाइनोलेटरी कहाँ है. एक तो आपको गाइनोलेटरी वर्ड ढूंढने की जरूरत है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, प्लस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. गाइनोलेटरी वुड सजेस्ट ऑल एक्सेप्ट, तो पैसेज में गाइनोलेटरी को एक इंपॉर्टेंस दी गई है. मे बी यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ गाइनोलेटरी. विमेन एंजॉय इमेंस पावर इन मॉडर्न सोसाइटी, क्या पैसेज में ऐसा कुछ है? सोचिए. द इमेज ऑफ विमेन बूस्ट्स सेल्स एज फ्यू अदर थिंग्स कैन. विमेन वर्शिप इज ऑल परवेसिव इन एडवर्टाइजिंग. ग्लैमरस एंड अट्रैक्टिव विमेन आर दी फोर्टे ऑफ दी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग. अब वर्ड गाइनोलेटरी का जो डिक्शनरी मीनिंग है अगर आप जानते हो तो इट विल बी द वर्शिप ऑफ विमेन. तो इस पैसेज में क्या दिखाया गया है कि फीमेल्स को यूज किया जाता है सेल्स के लिए. फीमेल्स एडवर्टाइजिंग में वर्शिप करती हैं, हर चीज को करना पड़ता है. ग्लैमरस और अट्रैक्टिव फीमेल्स को यूज किया जाता है मॉडर्न एडवर्टाइजिंग में. एक चीज जो नहीं दिखाई है पैसेज में, दैट इज विमेन एंजॉय इमेंस पावर इन मॉडर्न सोसाइटी. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेप्ट दैट. क्वेश्चन को ध्यान में रखिए. ऑप्शन बी, सी, डी आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गाइनोलेटरी, विद रिस्पेक्ट टू द थीम ऑफ द होल पैसेज. थीम कहाँ पर हमें नजर नहीं आती? ऑप्शन ए में. विमेन आर नॉट शोन टू बी एंजॉइंग द पावर इन मॉडर्न सोसाइटी. विमेन आर
used as an object in advertising field. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम पैसेज का, एक पैसेज तो आपको आएगा आपके एग्जाम्स में. बाय सेइंग दैट विमेन डिपिक्टेड इन एन एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ विमेन, ऑथर का क्या implication है? In real life, women are less attractive. The depiction of women in advertisement is grossly artificial and unreal. In real life, women are more dominant. In advertisement, a woman is mere commercial symbol. Right? तो आप देखिए सबसे अच्छा आंसर यहाँ पर क्या है. राइटर जब कह रहे हैं कि women is not a women, the given option B सबसे बेटर आंसर है. डिपिक्शन ऑफ women in advertising in grossly is grossly artificial and unreal. रियल लाइफ की कहीं बात नहीं की गई है. रियल लाइफ में वुमेन डोमिनेंट है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया पैसेज में. इन एडवर्टीजमेंट अ वुमेन इज मेड कमर्शियल सिंबल, ऐसा बोला गया है. लेकिन इससे भी बेटर आंसर है कि विमेन को डिपिक्ट किया जाता है बिल्कुल आर्टिफिशियल और अनरियल. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सोकर भी उठती हैं तो बाल बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्मूथ होते हैं. सोती हैं तो फ्लॉलेस मेकअप होता है, फ्लॉलेस आईलैशेस होती हैं. एवरीथिंग इज completely जस्ट एंड जस्ट artificial. So women is not a woman but kind of a doll, an epitome of beauty. Next question. In the last sentence of the paragraph, the word doll is meant to express tenderness, delicacy, contempt or beauty. शायद मैंने ही कई बार इस पैसेज में नॉन डेलिबरेटली ये मेंशन कर दिया कि फीमेल को सिर्फ ब्यूटी का एक सिंबोलिज्म बताया गया है. डॉल, हम लोग बाबी डॉल खरीदते हैं ना, कोई भी कभी भी मार्केट से कोई अगली डॉल नहीं खरीदता. कोई ऐसी डॉल जिसके फेस पर कोई पिंपल मार्क्स हो, कोई ऐसी डॉल जिसके फेस पर बर्न मार्क्स हो, वी विल नेवर बाय इट. क्यों खरीदते हैं हम डॉल? अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो ब्यूटी का एक एपिटमी है. माई गर्ल इज अ डॉल, माई चाइल्ड इज अ डॉल. अपनी डॉटर्स को डॉल कहते हैं, मेरी गुड़िया रानी. तो वो गुड़िया रानी किस चीज़ का सिंबोलिज्म है? ब्यूटी का. तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस कैन बी एलिमिनेटेड क्योंकि उनके बारे में कोई डायरेक्ट बात नहीं की गई है. टेंडरनेस की बात नहीं है, डेलिकेसी की बात नहीं है, कंटेम्प्ट, कोई हेट्रेड भी नहीं दिखाया गया. विमेन आर जस्ट एस्थेटिक थिंग. एस्थेटिक वर्ड कहाँ आएगा? जहाँ पर ब्यूटी है. तो अगर आप थोड़ा भी लॉजिकली सोचेंगे, पैराग्राफ को पहले से पढ़ेंगे, एक बार एक रीडिंग देंगे, थीम जानने की कोशिश करेंगे ना, तो दैट नॉलेज विल डायरेक्टली लीड यू टू ऑल द राइट आंसर्स. तो आप पैसेज में अपने मार्क्स नहीं कम कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पहले पैसेज को समझते हैं. तो पैसेज को ज़रूर समझिए. आपको लगेगा कि टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है पैसेज को समझने में, लेकिन पैसेज को जब समझेंगे ना, आपको क्वेश्चंस अचानक से अपने आप से समझ आने शुरू हो जाएंगे. एक रीडिंग, दो रीडिंग्स पैसेज को दीजिए. एक दो वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं पैसेज के, आई नो कि एक दो वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि हाई प्रोफाइल वोकैबुलरी होगी, लेकिन ओवरऑल पैसेज का थीम जब समझ में आएगा ना, तो सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा. तो इसी डायरेक्शन में चलिए, यू विल रियली गेट सक्सेस. मेरी ही थियरीज, मेरी ही इंस्ट्रक्शंस यूज़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी रैंक मिली है. रैंक 16, 8, 9, 24 विद इन द सेम यूनिवर्सिटी. तो आप भी अगर सब कुछ फॉलो करें, अगर आप चाहते हैं, तो एक MCQ सेशन भी मैंने कंडक्ट किया हुआ है, प्लान किया है फॉर 26. उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत गाइडेंस मिलेगी आपको अपने इस एग्ज़ाम के लिए. एक सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस सेशन मैं करवाऊंगी सबको ऑन 26 अप्रैल. ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग टेलीग्राम कर सकते हैं मुझे, या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. यू विल गेट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सेशन एंड दैट इज for sure going to be helpful for all of you. A great good luck from my side to all of you.